रमज़ान का महीना है और इसमें सभी लोग जो हैं रोज़ा रखते हैं और ये इफ़्तार का वक्त है और इफ़्तार के वक्त जो है ये बहुत मुबारक वक्त होता है। सभी लोग जो हैं इसमें रोज़ा खोलने के वक्त में सभी कामना करते हैं कि हमारी सारी आशाएं पूरी हों और इस वक्त को ख़ास तौर से हम जो हैं सभी के साथ में मिलके, शहर वासियों के साथ में मिलके अमन व अमान के लिए, एकता के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों का स्वागत किया है, आप लोगों को बुलाया है। जो स्लोगन लिखा गया है सर, नफरत की दीवारों को हटाकर मेरे घर भी आके तो देखो, हाँ, इसके बारे में क्या कहना है? असल में क्या है, हाँ आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो है सुने सुनाए पर कानों के इतने कच्चे हो गए कि जो सुन लिया उसके ऊपर यकीन कर लिया। एक साथ में काम कर रहे हैं, दुकानों पे एक दुकान से सामान ले रहे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं, लेकिन नफ़रतें हैं क्योंकि हम एक दूसरे के घरों का माहौल नहीं समझते। एक दूसरे के घरों को जाकर देखते ही नहीं हम कि उसके घर का माहौल कैसा है, मेरे घर का माहौल कैसा है। जो हमारे अंदर दूसरों ने भर दिया, बस उसके ऊपर यकीन करके हम एक दूसरे से दूर हो गए। तो हम आज के माहौल को सुधारने के लिए, इस माहौल से नफ़रत के जहर को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की चौखट को पार करें। हम जिस तरीके से बाहर बाजार में मिलते हैं या राह चलते हुए मिल लेते हैं और पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ठीक ठाक है, और जवाब मिलता है ठीक ठाक है, हम घरों में जाकर भी देखें कि क्या वाकई में ठीक ठाक है। घरों में जाकर देखें कि वाकई में ठीक ठाक है, जैसे मेरे घर का माहौल है वैसे ही उस घर के माहौल भी ठीक ठाक है क्या। तो शायद समाज को बहुत साफ सुथरा बनाया जा सकता है, समाज से नफरत के जहर को ख़त्म किया जा सकता है। शर्त है कि हम एक दूसरे के घरों तक अपनी रसाई करें, पहुंच करें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा कोशिश की जाए तो बहुत जल्दी ये पूरे शहर को कवर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इमामुद्दीन, जींद शहर के रहने वाला, नज़दीक टीवी टावर। हाँ जी, तो ये जिंदगियां जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो जिंदगियां जोड़ने का काम है बहुत ही अच्छा काम है और इसको हर मजहब के अंदर प्यार मोहब्बत के ज़रिए से जोड़ा जा सकता है और नफ़रत के दौर से नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए हम तो ये कहते हैं जी, अब भाई सभी मिलजुल कर, शहर वासी हों और अपना गांव वासी हों या अपना भारत देश हो, सभी मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी बिताएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी, इसीलिए जो है ये हमने प्रोग्राम किया है। ख़ास तौर से प्रोग्राम तो रोज़ होता रहता है, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी ट्रस्ट है सामाजिक सद्भावना मंच, उसके साथी हैं हम लोग, और हमारे जो हैं सद्भावना मंच के ज़िम्मेदार साथी हैं राम फलदैया, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राम फलदैया हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी साथियों रामफल दैया जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी रामफल दैया जी, किस तरीके का प्रोग्राम आप रख रहे हैं? जिस तरीके लिखा उस स्लोगन के अंदर, नफरत की दीवारों को हटाकर मेरे घर भी आके देखो, तो जिंदगियों को जोड़ने की जो कोशिश है उसको किस तरीके से बनाने का प्रयास आपने किया, वो बताओ। हम जिंदगियों को जोड़ने का कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे हमारे पास किसान नेत्री हैं, पूनम जी हैं, नूतन जी हैं, जनवादी महिला समिति में काम करती हैं, बहन कोशिगन है, सुखसैन जी हैं और भी हमारे साथी हैं। ये जो हमारा स्वागत किया है इन भाइयों ने, और ये स्वागत इसलिए किया गया है कि हम बाहर मिलते हैं और बाहर कहते हैं हम अफवाहों के शिकार होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन मुस्लिम भाइयों के 4-4 बीबियाँ होती हैं, 15-15 बच्चे होते हैं। हम घर किसी के जाके देखते नहीं हैं, जबकि इस दौर में एक एक शादी होना बड़ा कठिन काम है। और हम उनके घर देखें, उनका कल्चर कैसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये इतने गंदे होते हैं, ये होते हैं, जबकि हमारा जो गंदापन है वो नफरत है। हम नफरत की दीवारों को हटाकर एक दूसरे घर जाएं। कोरोना काल में जो इनके खिलाफ नफरत फैलाई गई है,
तो उस समय भी कोरोना काल में भी हम एक दूसरे घर जाते थे, संभालते थे। संभालना जरूरी था क्योंकि वो जो नफरत का एक दौर उन्होंने फैलाया था, उसमें प्यार मोहब्बत ही एक अल्टरनेट था, विकल्प था। इस अल्टरनेट के माध्यम से हम एक प्यार का जो एक खुशबू और एक जो संदेश देना चाहते हैं, ताकि हमारा जो है देश आगे बढ़े और सद्भावना बने, कौमी एकता बने। बिल्कुल तो बिल्कुल ये हमारा अभियान है। बिल्कुल। मेरे अभी- घर आके तो देखो। बिल्कुल अभियान से जुड़ते हुए किसान नेत्री जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आज मस्जिद में पहुंचे हैं, आप बताइए। मेरा नाम पूनम चावरी है। हाँ जी। हम ये कहेंगे भाई, एकता का संदेश जैसे हमारा स्वागत करे है, इन भैया ने हम बुलाए हैं, हमारे पे बहुत प्यार दिया है। इस और लोग नु कह देना है कि भाई साहब ने बता भी दूर तो राम राम कर दे, हम घर जाकर देख देनी, लेकिन घर जाकर देखना चाहिए ना भाई उनका माहौल कैसा है, किस तरह रह रहे हैं, भी वो सुखी हैं कि दुखी हैं। दूसरे के कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लीजिए वो बाण है या मेरी, ये भी मैं इस तरह राम राम करूँगी, मेरे खिलाफ कोई कुछ कहेगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कोई कुछ कहे तो इसने मेरे द्वारा आना चाहिए, उन नफरत ने खत्म करना चाहिए हैं, और अपने जो गिला को हमें हटा कर प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। हम अपने भारतवासी ने ये संदेश दें भी एक बनकर रहो, धर्म जात के नाम पर मत ना बटो। जैसे एक गुलदस्ता हो है ना, फूलों गुलदस्ते में 70 डाल के फूल हो हैं, एक गुलदस्ते की तरह हमारे भारत ने एक उसमें सजना होगा गुलदस्ते में, ठीक। एक जैसे माता माला हो है, उसमें मोती हो है। अगर जैसे अपनी 36 बिरादरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई, उन माला की तरह ही हमने सारी धर्म जाति अपना धर्म ने एक होना होगा, सारे भाईचारे ने एक होना होगा, और माला के मोती की तरह बंद कर रहना होगा, तभी हम अपने देश ने बचा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप। राम राम। लाइट मैं रमेश कुमार, यहाँ पर जो बुलाया गया, मुझे सद्भावना के लिए बुलाया गया, इधर लाइट में देखो सर। और हमें आपस में कोई जात, कोई धर्म, कोई भी हो, लेकिन आपस में सद्भावना रखनी चाहिए। मेरा संदेश है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद बाकी धर्म है। तो सद्भावना के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह हमारी इज्जत हुई है, खातिरदारी हुई है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसी सद्भावना बनी रहे। जो नफरत की दीवार खड़ी करते हैं देश में, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि वो बाज आएँ इन चीज़ों से, जो आजकल जो बवंडर चला हुआ है, तो उससे हम कहते हैं कि इन बातों को छोड़ो। सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी बातें बाद में। और जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है भाई से भाई को मिलाने का और सारे धर्मों को इकट्ठा करने का, इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। सभी इंसान हैं, सभी का धर्म एक ही है, इंसानियत। मैं कहता हूं कि सभी लोग इकट्ठे हों, सभी संघर्ष करें, सभी पढ़ें और सभी आगे बढ़ें। जैसे लोग काफ़ी इस तरीके से देखा जा रहा है कि भाई एक रंग में रंगना चाहते हैं भारत को, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत गलत बात है। इसमें हम मानता हूं मैं कि संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान के बिना कुछ भी नहीं है। जिस काफ़ी देशों में देखें, वहाँ पर धार्मिक उन्माद जो होते हैं वो बहुत गलत होते हैं, और उनका पतन हो रहा है देशों का। श्रीलंका का देखें आप, श्रीलंका में पतन हो रहा है। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में पतन हो रहा है। तो हमें इंसानियत सबसे प्यारी है, और हम इंसानियत की फेवर करते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रमेश कुमार है। ठीक है जी, धन्यवाद। हर मस्जिद में पहुँचे हो, किस विषय में? मेरा नाम सुखचैन सिंह है, और हम यहाँ पे, लाइट में देखो, लाइट में। हाँ जी। मेरा नाम सुखचैन सिंह है, और हम यहाँ पे आपसी भाईचारा की सद्भावना को बढ़ाने के लिए आए हैं। जो सरकारें हमारे अंदर कहीं धार्मिक, कहीं जातिवाद की भावनाएं बढ़ा देती हैं, तो हम तो यही कहते हैं कि इन सब से ऊपर उठ के एक आपसी भाईचारा बनाए रखो, सरकार की किसी भी चुंगल में मत फंसो। और जैसे देश ने आज़ादी ली थी, जब भी हम सब एक थे, और आज भी अगर हम एक रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जो पहुँचे हैं नफरत की दीवारों को गिराने के लिए, क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी पहल किया है, और नफरत की दीवार तो गिरनी ही चाहिए। जो आज यहाँ से एक संदेश जाएगा पूरे हाउसिंग बोर्ड, पूरे मतलब कि जींद के शहर में, तो ये जगह जगह ये भी और भी कार्यक्रम बनेंगे। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई यहाँ मस्जिद में आकर के एक दूसरे के संप्रदाय से मिलना, मिल करके बैठ करके एक साथ इफ्तारी करना, ये बहुत अच्छा लगा। तो आगे दिन, आने वाले दिन में महिलाओं की भी
इस तरह से की जाएगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नफरत की दीवार को तोड़ो, अमन चैन एकता का संदेश देना चाहिए। हाँ, भाईचारा एकता का संदेश रहे, ये बहुत इसीलिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का। बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर बताया कर दे, इधर कैमरे में देखो, मास्टर बताया कर दे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो नारा बचपन से आज तक मतलब बहुत बढ़िया लग गया। रहना भी हमने मिलजुल के चाहिए। तो भाई ने एक बार मीडिया में बोले थे, है चाहे हिंदू और मैं से मुस्लिम दोनों मिलके हम बनता है। वैसे सभी धर्म एक है, एक मिलके रहना चाहिए। सभी धर्मों का समावेश हमारा देश, भारत देश हमारा देश, ये संदेश देना चाहिए और सब मिलजुल के रहना चाहिए। नफरत को छोड़ो और प्यार की बात करो, आप आपस में मिलजुल के रहो। तो यही हमारा संदेश है। मस्जिद में इसलिए आए हैं भाईचारा के लिए, सब मिले जुलें, आपस में एक दूसरे संपर्क रखें, बातचीत करें, मिलते जुलते रहें। धन्यवाद सभी का। का समावेश भारत देश हमारा है, सभी रंगों का समावेश भारत देश हमारा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जनता का भाईचारा। एक आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं।